कुर्सी लाओ ना, कुर्सी, एक कुर्सी दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेंबरे पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा हज़रत उलमाए अहले सुन्नत अरबाब इल्म-ओ-दानिश पेश नज़र तशरीफ़ फरमा सामईन अहले सुन्नत पर्दे से समात करने वाली कनीज़ान फ़ातिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सलाम किया है आपको, कम से कम एक मर्तबा आप जवाब जिंदगी के साथ दे दें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह देता हूँ, जो कोइंदी और अतराफ से आने वाले हजरात के लिए काफ़ी होगा, और वो बात ये है कि मेंबर शरीफ पे जितने भी उलमा बैठे हैं और हमारे सामने जितनी आवाम बैठी है, बड़े बड़े जलसों में और बड़े अच्छे जलसों में लोग शुरुआत में जितने होते हैं, ये हुजूर शम्स मिल्लत की कुर्बानियों का नतीजा है कि यहाँ 3 बजे भोर में इतने लोग इकट्ठा हैं। ये जितने लोग आप हैं ना, आप लोग जितने लोग हैं ना, किसी बड़े जलसे में, बड़े शहर में, बड़ी कॉन्फ्रेंस में शुरू में इतने लोग होते हैं। मेंबर शरीफ पे जितने उलमा तशरीफ फरमा है हमारी पुश्त पनाही के लिए, लोग शुरुआती दौर में इतने उलमा होते हैं जितना के अखीर लम्हे में इस मकबूलियत की घड़ी के वक्त में जितने लोग हैं। आपसे गुजारिश ये है, मैं बहुत ज़्यादा देर हुजूर पीर तरीक़त और आपके दरमियान हायल नहीं रहूँगा। आया हूँ तो 10 से 15 मिनट आपसे गुफ्तगू करूँगा, चूँकि ये मेरी पहली हाज़िरी नहीं है। हज़रत अल्लामा अशरफ मिसबाही साहब क़िबला अलैहि रहमा जब हयात में थे, गालिबन 2 या 3 साल पहले 2024 में माशाअल्लाह बहुत शानदार कॉन्फ्रेंस, मजमा तो खैर यहाँ का कहना ही नहीं है, उसमें मेरी हाज़िरी हुई थी। 1.25 घंटे की तकरीर हुई थी, बहुत अच्छे से लोगों ने सुना। तो जाहिर सी बात है इसीलिए दोबारा बुलाया है। तो अब ये हमको बताने की जरूरत नहीं कि हम तकरीर कैसी करते हैं, अच्छी करते हैं इसीलिए आपने बुलाया है। ये एक अलग बात है कि आपको दोबारा मौका मिला है। फर्स्ट मर्तबा आपने मेरी तकरीर 12 बजे सुनी थी, आज आपको मौला है, आज आपको मौका मिला है 3 घंटे डिले करके 3 बजे सुनने का। अब इस 3 बजे की घड़ी में आपने बताना है कि आप वक्ती तौर पे गर्म होते हैं या हमेशा गर्म रहते हैं। आप बोलेंगे तो मैं बोल करके बहुत कुछ बताऊंगा। अब ये बताएं, आपकी इजाजत है मैं गुफ्तगू शुरू करूं? जो लोग सुनने के लिए बैठे हैं, जो हुजूर पीर तरीक़त के फैजान से मालामाल होने के लिए बैठे हैं, बस वही लोग अपने हाथों को उठा के कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लति व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम,
वसदक रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताखीर बिला तमहीद नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़े बुलंद नजराने दुरूद पाक पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इकराम भाई, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको साल हर साल का तजर्बा है कि किसको किसके आवाज़ के एतबार से कैसी आवाज़ देनी है। आपको पता है कि ये इन दिनों जो वक्त है, जो मौका है, जो मौसम है, सारे लोग अफरा तफरी में। आप सच पूछें तो सबसे पहली मेरी तकरीर होती, मैं इतना बिफोर आ गया था हजरत शहबाज नूरी को जो आपने जम के सुना है और कमेटी के लोगों ने जो दिल से सुना है, एक समा बांध दिया शहबाज भाई ने, तो इस कामयाबी के लिए उनको मुबारकबाद मत दीजिए आप लोग, इस कामयाबी के लिए आज आप लोग हमको मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि इन्हीं को लेकर आने में हमारे 12 बजे, वरना हमारा 9 बहुत पहले बज चुका था। हाँ, आज जो हमारा 12 बजा है वो हजरत के ही वजह से, वरना ये कलंदर आदमी है, ये तो गया से ही लौट जाते हैं। मैंने कहा नहीं आप डेहरी ऑनसोन आइए, मैं नागपुर से पटना आ गया हूँ, पटना से डेहरी आ गया हूँ और मैं गाड़ी लेके 2 घंटे इंतजार करता रहा। बहरहाल शहबाज भाई आए, 9 साढ़े 9 बजे आए, कुछ रास्ते में जाम मिला, सफर तो सफर होता है, आप हजरात के दरमियान हम लोग आ गए। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए एक जुमला, दानिशमंद के लिए, समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है। 12 बजे जो तकरीर हुई उसमें जो आपने हंगामा किया वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं, खिचड़ी पकी हो तो कोई भी खा लेता है, ठीक है। असल रंगत ये है कि अभी आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जिस जज्बे से कानपुर भी गूंज रहा है और पूरा हिंदुस्तान गूंज रहा है। चूंकि हुजूर के दीवानों के बोलने का ना कोई वक्त होता है, ना कोई टाइम होता है, ना कोई लिमिट होता है। हुजूर का दीवाना जब चाहे जहां चाहे वहां बोले, और जब वो बोलना शुरू करता है तो दुनिया को न चाहते हुए भी ये कहना पड़ता है, ये मैसेज देना पड़ता है, ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true, that can be proved by scientific means। मैंने सुना एक वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, कानपुर का एसएचओ कहता है यार ये किस कौम से हमारा पाला पड़ा है। हमने तो एफआईआर इस वजह से किया था कि आई लव मोहम्मद के मुद्दे पर 10 नौजवानों को हम सलाखों के पीछे कर देंगे तो ये नौजवान चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, आई लव मोहम्मद की सना बंद हो जाएगी, ये नारा बंद हो जाएगा। ये किस कौम के लोग हैं, ये किस ज़हनीयत के लोग हैं। हमने कानपुर में एक बैनर पे पाबंदी लगाई है, पूरा हिंदुस्तान आई लव मोहम्मद के बैनर से बना हुआ नजर आ रहा है। तो दुनिया को बताना पड़ेगा, अगर आप पंगा ले रहे हैं तो आपकी थिंकिंग गलत है, आपकी सोच गलत है, आपका नजरिया गलत है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन गलत है, आपकी थिंकिंग गलत है। अरे जनाब, किस कौम से पंगा ले रहे हैं आप किसे डेमर्जलाइट करने चले हैं, आप किसे मिटाने चले हैं, आपको पता नहीं ये वो कौम है अगर 72 करबला में रहे तो 22,000 का जनाजा निकलता हुआ नजर आता है। ये उसके मानने वाले लोग हैं। आप किस कौम का? अच्छा कमाल ये देखिए यार, कमाल देखिए, जो हुजूर की नामूस पे बोलता है, हुजूर की मोहब्बत में, नौजवानों ये मैं तुम्हें मैसेज दे रहा हूं, जो हुजूर के नामूस पे बोलता है, हुजूर की मोहब्बत में बोलता है, हुजूर के इश्क में बोलता है, दुनिया ये चाहती है कि उसे कमजोर किया जाए, उसे सलाखों के पीछे कर दिया जाए, उसके मिशन के कमर को तोड़ दिया जाए, उसे रोक दिया जाए। लेकिन हैरत नहीं है यार,
उसे जितना रोकने की कोशिश की जाती है उसका मिशन उतना ही निखरता जाता है। उसे जितना दबाने की कोशिश की जाती है वो उतना ही निखरता जाता है। कमाल है यार। माज़ी करीब के अंदर पूरी दुनिया ने देखा नामूसे रिसालत पर ये जो पूरी दुनिया में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लग रही हैं, जो पूरी दुनिया में लोग लब्बैक लब्बैक और लब्बैक की सदाएं लगा रहे हैं। क्या कमाल है यार। रसिया ने उस इंसान को रोका, फ्रांस की एम्बेसी ने उस इंसान को रोका, अमेरिका की एजेंसी ने उस इंसान को रोका, लेकिन इस लब्बैक का नारा माज़ी करीब में पूरी दुनिया में पैर से माजूर एक शख्स ने जब व्हील चेयर से लगाया तो दुनिया ने देखा वो खादिम रज़वी जब दुनिया से गया तो ऐसा लगता था सिर्फ पड़ोसी मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया खादिम रज़वी की आवाज में आवाज मिला रही है। नहीं, कमाल है। और हमारे मुल्क में जब कुछ गुंडों ने बकवास की, हमारे मुल्क में जब कुछ जालिमों ने बकवास की, और यहां जब कुछ दरिंदों ने अपने मुंह को खोला और हुजूर की नामूस पे जब यहां डाका डालने की कोशिश की, तो ये लगता था कि वो पड़ोसी मुल्क है, वहां इस्लामी कानून है, वहां इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां की फिजा के अंदर कोई खादिम हुसैन रज़वी बोल सकता है और बोल करके वहां के कादियानियों को, वहां के बदबख्तों को, वहां के जालिमों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये तो भारत है, ये तो भारत है। यहां कौन बोलेगा नामूसे रिसालत पर? यहां कौन बात करेगा हुजूर की अज़मत पर? यहां कौन है जो इन बेलगाम होने वाली जबानों को लगाम दे? लेकिन कमाल है जब इसी भारत की धरती से पैदा होने वाले एक लाल ने हुजूर की नामूस पे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, तो कमाल देखो, लोगों को ये लगा कि एक सलमान अज़हरी को सलाखों के हवाले कर दोगे, मिशन ठंडा पड़ जाएगा। आज सलमान अज़हरी भी नहा रहा है और पीछे पीछे पूरी दुनिया लब्बैक का नारा लगा रही है। हुजूर की अजमत पे जो पहरे दिए जा रहे हैं कभी बंद नहीं हो सकता है। अब जरा तीसरा पहलू इसका देखो, यूपी के कानपुर में जिन बच्चों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया और आई लव मोहम्मद का नारा लगाया, हुजूर से इश्क का इजहार किया, उन बच्चों पे जब FIR हुई तो उनके माँ बाप ने यही सोचा होगा ना कि हमारी जिंदगी भर की पूंजी है, कमाई है, अब इनको जेल में डाल दिया जाएगा तो इनकी जवानी का क्या होगा? इनकी हिमायत की आवाज कौन उठाएगा? लेकिन झारखंड वालों कमाल देखो, अल्लाह की इज्जत की कसम, जो हुजूर के लिए बोलते हैं मेरे हुजूर उसे कभी तनहा नहीं छोड़ते हैं। ये हमेशा जहन में रखना। और जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, काफी हैं ऐसे लोग मेरे लिए। मैं आपकी समाज को सलाम करता हूं, आपके फिक्र को सलाम करता हूं। जितने लोग अभी सुन रहे हैं, बस तवज्जो के साथ इस जुमले को अपने दिल में जगह देना और लेके जाना। जो हुजूर के लिए बोलते हैं, ये ज़हन में रखना, तुम्हें तुम्हारा मुखिया छोड़ देगा, तुम्हारा विधायक छोड़ देगा, तुम्हारा नेता छोड़ देगा, तुम्हारे खानदान के लोग छोड़ देंगे, इस डर से कि इसने हुजूर के लिए बोला है। अगर हम इसकी हिमायत करेंगे तो हमारा भी अंजाम ठीक नहीं होगा। लेकिन याद रखना झारखंड वालों, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर तुम मदीने वाले के लिए बोलोगे, दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ दे, लेकिन आमिना का लाल तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। क्या ख्याल है उस बच्चे के बारे में जिसपे FIR की गई? उसकी अम्मी का इंटरव्यू अभी परसों रोज आया, कमाल है। उसकी वालिदा का इंटरव्यू आया, उस दुखियारे बच्चे की मां कह रही है, अरे हमने तो सोचा था कि हमारे बच्चे को सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, ये आई लव मोहम्मद की सदाएं बंद हो जाएंगी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि अल्लाह मुझे एक बेटा नहीं, अगर 100 बेटे दे तो हम हुजूर की नामूस पे ऐसे ही कुर्बान करेंगे। मेरे एक बच्चे ने चंद बच्चों के साथ आई लव मोहम्मद का स्टिकर क्या लगाया कि आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि गोरों के मुल्क अमेरिका और इंग्लैंड में भी लाखों शाख सड़कों पे उतर के आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे हैं।
ये असली कामयाबी है। लोगों के जहन में एक सवाल ये पैदा होता है कि यार इन जलसों से क्या फायदा है, जलसे क्यों करने चाहिए। और अक्सर लोग ये तासुरात देते हैं कि हमारा नौजवान आता है, सुनता है, चला जाता है। मैं कहता हूं क्या ख्याल है, अगर ये नौजवान वाकई इतना बेकार है, इतना फालतू है कि ये सिर्फ सुनता है चला जाता है, तो मुझे जरा बताओ ना कि उस बच्चे पे कौन सी तकरीर और कौन से जलसे का असर था कि जब आपके झारखंड की राजधानी रांची की सरजमीन पर अभी यहां से चंद साल पहले हुजूर की नामूस पे जब जुलूस निकाला गया था, एक मुसलमान बच्चे की खोपड़ी में प्रशासन की गोली लगी थी और वो बच्चा जमीन पे गिर गया था, रांची की सड़कों पे मर गया। 4 बहनों का अकेला भाई था, 4 बहनों का अकेला भाई था, बूढ़ी माँ का बुढ़ापे का सहारा था, उसकी लाठी था वो बच्चा, लेकिन अकेला भाई जब इंतकाल कर गया और जब गोली उसकी खोपड़ी में लगी, उसकी रूह कफ़से अंसरी से परवास कर गई, तो मुझे बताओ ये कौन सा इश्क है कि जब बुढ़िया माँ से मीडिया ने पूछा, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ तुम्हारा बच्चा लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते कहते अपने माथे पे गोली खाया और शहीद हो गया, तो बुढ़िया माँ ने कहा था, अरे एक बेटे क्या, अल्लाह अगर 100 बेटे दे तो हम हुजूर की नामूस पे उसे कुर्बान करते नजर आएंगे। मुझे कहने दीजिए कोई दी की सरजमीन पे जलसा करने वालों, ये इन्हीं जलसों का कमाल है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये इन्हीं जलसों का कमाल है। हमारे नौजवान बच्चे जो आते हैं ना, ये जरूरी नहीं कि इसमें सब हुल्लड़बाजी करने आते हैं, ये जरूरी नहीं कि इसमें सब तमाशा करने आते हैं। अगर 10% हुल्लड़बाजी करने आते हैं तो इसमें 90% ऐसे भी हैं जो हुजूर की नामूस पे मरने मिटने की अहद लेकर के जाते हैं। किसी के जज्बात को इतना जल्दी हल्का न कर दिया जाए कह करके कि बच्चे तो सिर्फ सुनते ही हैं। क्या बात करते हैं आप यार, हम हुजूर की उम्मत हैं, हुजूर की उम्मत है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, हम इंसान हैं यार। मुस्तफा की नामूस का मसला तो इतना अहम मसला है, इतना अहम मसला है कि एक जालिम बादशाह अपनी तख्त पे बैठकर और मेरे हुजूर के गुलाम को जंजीर में कैद करके और उसके सामने मेरे हुजूर की गुस्ताखी कर रहा था, मेरे सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहा था, और उस शहंशाह का कुत्ता बगल के जंजीर में जकड़ा हुआ खड़ा था। अरे यार वो कुत्ता था कुत्ता, और जब ये तख्त पे बैठा बादशाह मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा था, तो वो कुत्ता जो जंजीर में जकड़ा हुआ था वो गुर्राता रहा। चंद लम्हों के बाद उसने जंजीर तोड़ी और कुत्ता जब वहां से झपटा तो उसने बादशाह की गर्दन को अपनी दांतों से पकड़ा और उस वक्त तक उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा जब तक कि बादशाह अपने तख्त पे मर नहीं गया था। मेरे हुजूर की नामूस का मसला यह है कि बेजुबान जानवर भी खामोश नहीं रहता। लेकिन एक बात ने मुझे बहुत हैरत में डाला, बहुत हैरत में डाला। मेंबर शरीफ पे तकरीर हो रही थी, हर शख्स का अपना बयान करने का अंदाज होता है, ठीक है, अवाम होती है। मैं मेंबर पे उलमा के दरमियान जिस तरीके से मखौली और हंसी और ताली और ठिठ्ठमबाजी में देख रहा था, मैं बस यही बैठ के सोच रहा था कि जो सामने लोग बैठे ये पैगाम क्या लेकर के जाएंगे। ये जुमला थोड़ा तल्ख है लेकिन माजरत के साथ, पता है हमारी क्या हकीकत है। हम यहाँ पे जो खतीब आज़म हिंदुस्तान और खतीब पाकिस्तान और तुर्किस्तान और इंग्लिस्तान और कजाकिस्तान और बलोचिस्तान जो हम यहाँ होते हैं, पता है हमारी हकीकत क्या है। अभी एक हफ्ता पहले फेसबुक पे इधर उत्तरी बिहार के एक हाफिज साहब हैं, इमाम साहब हैं, उनके बच्चे को एक ऐसी बीमारी होगी जिसमें डॉक्टर ने 35 लाख रुपए का 35 लाख रुपए लगेंगे। साहब वो फेसबुक पे लोगों से मदद की गुहार लगा रहे। ये है हमारी हकीकत। अरे खुदा के वास्ते इतना तो सोचा करो हुजूर के मंबर पे बैठ करके कि हमारी नकलो हरकत को सामने बैठा हमारा जवान देख रहा है, हमारे कौम के लोग देख रहे हैं, किस बात पे ठट्ठेबाजी हो रही है, किस बात पे हम मुस्कुरा रहे हैं, किस बात पे इतरा रहे हैं। पता है कहां तक मामला जा चुका है।
हमारे बिरादरान वतन ने केरला के हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ रीड दायर की है, केस FIR किया है। क्या ये कहा ये मुसलमान जो अपने मजहब में खतना करते हैं, खतना जो करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है, इसको बंद होना चाहिए। झारखंड के कोने कोने से हजारों की तादाद में आने वालों, हुजूर पीरे तरीकत की जलवागरी है। ये जात बहुत अबकरी और बहुत बावजन और बहुत जिम्मेदार शख्सियत का नाम हुजूर नईम मिल्लत, हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर शम्स मिल्लत, बहुत बड़ी जात का नाम है। ये पूरे झारखंड में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो तुम्हें आज भी सुन्नियत की रमक दमक दिखाई दे रही है, याद रखना ये हम जैसे जुब्बा कुब्बा वाले मौलवियों की देन नहीं है। वो एक पतली का, वो एक मुट्ठी का इंसान, वो एक मुट्ठी में सिमट जाने वाली शख्सियत जो बैलगाड़ी पे बैठ करके और अपनी चप्पलें घिसा करके और बगैर किसी मोटे लिफाफे के वो गांव घूमता चला गया। आज लोगों की नस्लों में मसलके आला हजरत की चमक जगमगाती नजर आ रही है। साहब मैं छत्तीसगढ़ के इलाके में एक जिले में गया था जिसको सीधी जिला कहते हैं, जो अभी नया जिला बना है कट। मैं सीधी जिले के एक ऐसे गांव में गया, आप यकीन जाने इस दौरे जदीद में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, जहां इंसान बादलों का कलेजा फाड़ करके इस स्पुतनिक ज़ेड से चला जा रहा है, जहां इंसान अंतरिक्ष का कलेजा चीर करके और इंसान अंतरिक्ष के ऊपर जा रहा है, जमीन का सीना फाड़ करके वो जमीन के नीचे समंदर की तलहटी में जा रहा है। इतना डेवलप हो चुका विज्ञान, पता है वहां से तकरीबन 8 किलोमीटर, जिस स्टेशन से रिसीव करा बच्चों ने, 8 किलोमीटर मोटरसाइकिल से लेकर गए। मैंने कहा क्यों भाई, इस गांव के अंदर 4 व्हीलर नहीं है? कहा सर आज भी हमारे यहाँ 4 व्हीलर नहीं आ सकता, रास्ता नहीं है, पगडंडी है, पगडंडी, हम बाइकों से आते जाते हैं। मैंने कहा यार एक बात बताओ, फिर यहाँ तुम इतना शानदार जलसा करते हो, इस इलाके के अंदर इतनी शानदार सुन्नियत है, लोग मसलके आला हजरत का नाम ले रहे हैं। सुनो शहजादों का नूरानी चेहरा देखने वाले झारखंड के लोगों, सुनो। उस गांव के लोगों ने कहा, वहां के लोगों ने कहा हजरत इन 10-20 गांव के अंदर जो आपको सुन्नियत नजर आ रही है, हम आज इस पगडंडी पे आपको बाइक चला रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने बताया ये पगडंडी भी नहीं थी, यहाँ पानी और यहाँ कीचड़, यहाँ जब इंसान आता तो अपने पाजामे, अपने जुब्बे, अपने टखनों से ऊपर तक उठाता था और चप्पल को हाथ में लेता था और साथ तब वो अपनी मंजिल तक पहुंचता था। फरमाते हैं हजरत इन इलाके के अंदर हमने एक मर्द कलंदर को देखा था, हमने एक दरवेश को देखा था, हमने अल्लाह के एक जिंदा वली को देखा था जो पैदल अपने चंद मुरीदों को लेकर के चलते थे और साहब लालटेन और गैस जला करके और साहब रोशनी करके 10-20-50 लोगों को इकट्ठा करके और साहब वो हुजूर की सीरत बयान करते थे, मसलके आला बताते थे। मेरा दिल धड़क गया, मैंने कहा यार उस मर्द कलंदर का नाम तो बता दे। तो उन्होंने कहा वो कोई और नहीं, वो गया बैतुल अनवार की जात थी जिसे दुनिया हुजूर शम्स मिल्लत कहा करती। ये वो बुजुर्ग थे। एक बात बताओ मुझे झारखंड वाले, एक बात बताओ, हमारे यहां हर 10 किलोमीटर पर एक तंजीम है, एक कमेटी है, जिस कमेटी का काम है जलसे करना, जिस कमेटी का काम है उर्स करना, और ये ना कहना कि मुसलमान गरीब है, 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए एक जलसे में खर्च किए जा रहे हैं। अगर तुम NIA रिपोर्ट से इसका सर्वे कराओ तो कई करोड़ रुपए एक साल के अंदर एक स्टेट में जलसे के नाम पे खर्च हो रहा है। लेकिन खुदा के वास्ते उलमा भी संजीदगी से इस पे गौर करें और समाज के जिम्मेदार लोग भी सोचें, ये जो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जो साल भर में तुमने खर्च किए हैं जलसे और उर्स के नाम पे और कंपटीशन के नाम पे, साहब आज इन्होंने 5 लाख का जलसा किया, हम 10 लाख का जलसा करेंगे, इन्होंने 10 लाख का उर्स किया, हम 20 लाख का उर्स करेंगे, इन्होंने बंबई से 50,000 का मौलाना बुलाया, हम 1 लाख का मौलाना बुलाएंगे, इन्होंने 3 लाख की कव्वाली मंगाई, हम 5 लाख की कव्वाली मंगाएंगे। अब एक कंपटीशन करने
करने वालों, अगर तुम्हें कंपटीशन ही करना था तो पूरे जिले के अंदर में पूरे जिले के मुसलमानों ने मिल करके क्या एक भी ऐसी कमेटी बनाई है जो एजुकेशनल कमेटी होती? कोई एक ऐसी कमेटी बनाई है जो गरीब बच्चियों के इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के हवाले से समाज में काम करती? क्या कोई एक भी ऐसी कमेटी बनाई गई है जो हमारे गरीब बच्चे जो ज़हन होने के बाद भी, अच्छा स्केल होने के बाद भी वो मुफलिसी और गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कोई कमेटी बनाई? एक भी कमेटी नहीं है, एक भी कमेटी। आपको पता है वो जो केरला हाई कोर्ट के अंदर रीट दायर की गई है हमारे खतने के खिलाफ में, बमुश्किल 5 लायर मुसलमान मिल पाए, बमुश्किल। जबकि केरला पूरे हिंदुस्तान में सबसे एडवांस स्टेट है एजुकेशन के मामले में, बमुश्किल अच्छे 5 लायर मिल पाए जो उस केस का डिफाइन कर कहां हुआ। ये तो अल्लाह सलामत रखे इन शहजादों को कि इन्होंने आपकी बच्चियों की जिंदगी की कामयाबी के लिए रिदाए फातिमी सर पे देने के लिए इदारे कायम कर दिए। अल्लाह सलामत रखे इन शहजादों को जिन्होंने आपके बच्चों के अंदर इसके रसूल का शमा रोशन करने के लिए इदारों को कायम कर रखा है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि पूरे जिला के अंदर मुझे बताओ क्या एक भी ऐसी कमेटी है जिस कमेटी का काम ये होता वो पूरे साल जिले के अंदर जब हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट निकलता तो साहब वो सर्वे करती कि पूरे जिले से कितने मुसलमान बच्चों ने हाई मैट्रिक को पास किया है 90+ नंबर से, इंटर क्वालिफाइड किया है 90+ नंबर से, उनके घर जाके पता करती इनके माँ बाप गरीब हैं, ये आगे हायर एजुकेशन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, बच्चा ज़हीन है पढ़ना चाहता है लेकिन माँ बाप के पास इतनी दौलत नहीं कि बच्चे को हायर एजुकेशन दे सके। क्या ख्याल है अगर वो कमेटी उन बच्चों को गोद लेती, उन्हें हायर एजुकेशन देती, उन्हें खुला मैदान देती, उन्हें अच्छा स्केल देती और साहब वो कमेटी ये कहती तुम पढ़ने में तेज हो, तुम इंटर करो, LLB करो, तुम MCA करो, MTA करो, MTech करो, BTech करो, IAS बनो, IPS बनो। क्या ख्याल है अगर तुम्हारी तंजीम की मेहनत से कौम का अगर एक बच्चा भी पढ़ करके अगर वो अदालत की कुर्सी पे जज बन जाए, LLB करके बेहतरीन वकील बन जाए, अगर IAS IPS करके बेहतरीन DM और SP बन जाए, तो याद रखना जितना देग चढ़ाने से गरीब नवाज की रूह खुश नहीं होगी, कौम का एक बेटा अगर एजुकेशन में कामयाब होगा वो अपने कलम से इंसाफ करता जाएगा, गरीब नवाज की रूह मचलती जाएगी। फिक्र पैदा करो, फिक्र। और ये सिर्फ मौलवी की तकरीर से नहीं होगा, हाँ अपने आप में झांको। और मैं उलमा की बारगाह में अदब से गुजारिश कर रहा हूं, आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साहब, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप ये कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, एक फुल पैंट शर्ट पहनने वाला उसे मौलवी भी नहीं कहा जा सकता, हालांकि लोग उसे मौलवी कहते हैं। एक पैंट शर्ट पहनने वाला, टाई लगाने वाला जो थोड़ी इंग्लिश बोलता था, 1-1 रुपए उसने पूरे हिंदुस्तान से मांगे सोशल मीडिया पे। आप जानते हैं उसने कलाम लर्निंग एजुकेशन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा कर रखा है, लोग दुनिया जिसे वली रहमानी कहते हैं। आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा नेटवर्क है, हमारे अहले सुन्नत वल जमात के पास इतना बड़ा नेटवर्क, इतनी बड़ी तंजीम। अगर हमारे उलमा मुत्तहिद हों, एक प्लेटफार्म पे बैठ करके बात करें, तो मैं कहता हूं हिंदुस्तान से नहीं बल्कि हम अहले सुन्नत वल जमात के लोगों के पास अभी इतनी गैरत है कि हम अपने बच्चों और अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए हम एक जिले के अंदर एक अच्छा इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं जहां हमारे बच्चे दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम इतना पाए कि हमारा बच्चा कहीं वकील बने और कहीं जज बन करके कामयाब होता हुआ नजर आए। आखिरी जुमला कह करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूं, कलम की ताकत को समझो वरना मलते रह जाओगे, मलते रह जाओगे, चिल्लाओगे कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। मुझे उस मर्द कलंदर की बात याद आ रही है जिसने रोते हुए पार्लियामेंट के अंदर कहा था मेरे सामने 3 तलाक में बिल बनाया जा रहा था, मेरे सामने शरीयत के खिलाफ कानून पास किया जा रहा था और 28 से ज्यादा नाम नेहाद MP थे जो खुद को सेकुलर कहते हैं,
लेकिन वो अपनी पार्टी के बंधन में बंधे थे, उनकी जबानें गूंगी थी। अगर मुस्तफा के शरीयत पर किसी ने पार्लियामेंट के अंदर अगर बिल फाड़ा तो वो कोई जाहिल और झोला छाप नेता नहीं था, वो अपने सर पे मेरे मुस्तफा के नालैन का अक्स रखने वाला वो मर्द मुजाहिद था। दुनिया जिसे असदुद्दीन ओवैसी कहती है, उसी को आज ये मुसलमान बी टीम कहता है, सी टीम कहता है। उस बंदे का एक जुमला कसम खुदा की पूरी दुनिया के मुसलमानों को यू आर टोटली सरेंडर हो जाना चाहिए। उनका जो जुमला आया कि हमने मदीने पाक में हुजूर पाक के रोज़े मुबारक के सामने हमने हिंदुस्तान के चंद बिकने वाले मौलवियों को पकड़ के कहा था, अगर हम बी टीम हैं, तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो मेरे आका के रोज़े के सामने चल करके तुम कसम खाओ, तुम कहो कि हम बी टीम हैं। और हम अपने हुजूर के मवाजा शरीफ के सामने खड़े होकर कहते कि या रसूल अल्लाह, हम कोई टीम नहीं है, हमारा एक टीम है। हम चाहते हैं सियासी एतबार से मुसलमान प्लेटफार्म पे आए, वो मजबूत हो। उसके बाद से उनकी जबान बंद हो गई। मुझे बताओ कि इससे बड़ी दलील, इससे बड़ी शहादत तुम और क्या चाहते हो किसी इंसान से? सोच बदलो, सोच। सियासी एतबार से मजबूत होने की जरूरत है। मैं आखिरी जुमला कहकर के रुखसत हो रहा हूँ, चूंकि बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। हजरत की जलवागरी है और हुजूर जब तशरीफ फरमा है तो बहुत ज्यादा देर गुफ्तगू करना ये बेअदबी है। मैं आखिरी जुमला दर्द दिल बयान करके जा रहा हूँ। कलम में ताकत लाओ, कलम में अपनी नस्लों को पढ़ाओ, पढ़ाओ अपनी नस्लों को हायर एजुकेशन दो, अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा की तालीम दो, दीन पढ़ाओ और दीन के साथ साथ दुनिया पढ़ाओ। कलम की ताकत दो। हमारे यहाँ वकला नहीं है, हमारे यहाँ जजेस नहीं है, हमारे यहाँ आईएएस और आईपीएस नहीं है। बहुत जरूरत है। अगर हमारे वकला रहेंगे, हमारे जजेस रहेंगे तो हमारे मसलों को रिक्वेस्ट करके सुना नहीं जाएगा, हमारे संविधान की ताकत की बुनियाद पर अपने हक को छीनता हुआ नजर आएगा। ये चंद जुमले थे जो हमने आपके सामने रखे थे। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह करीम उस मर्द कलंदर के कब्र पाक पे बेपनाह रहमत और नूर की बारिशों का नुज़ूल फरमाए, जिसकी 40 साल मेहनत और काविश का नतीजा ये इदारा है। दुनिया जिसे हजरत अल्लामा अशरफ हुसैन मिसबाई कहती है। मैं अपने भाई सादिक गुलाम सादिक भाई और कमेटी के जिम्मेदारों की दावत पे यहाँ में आया। हैरत ये है, मैं 12 बजे पहुंचा, 12:15 बजे मुझे स्टेज पे ला दिया गया। मैंने कहा भाई देखो, जलसे में जब मुकर्रिर शायर खतीब आते हैं तो वो यके बातें दिगर आते हैं। झारखंडी बाबा की पहली तकरीर करा रहे हो तो करा लो, मुझे इत्मीनान से ले चलो। बोले नहीं हजरत चलिए आप ही की तकरीर होनी है। मुझे ला करके बिठा दिया। 3 बजे ताजिया मेरा निकाला। मैंने कहा यार बहुत लंबा सफर करके आ रहा हूँ, कुछ तो आराम कर लेने दो। कहा नहीं चलिए ना, आपकी तकरीर होनी है। 3 बजे तकरीर हो रही है। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिएगा। हुजूर पीर तरीक़त के मुक़द्दस दुआया कलिमात अपने कुलूब के अंदर रखिएगा, उसे जगह दीजिएगा, उसे अमली जामा पहनाइएगा। जो लोग अब तक किसी सिलसिले से वाबिस्ता नहीं है, मौका अच्छा है, अपने नसीबे पे नाज करो। खुदा की कसम इस वक्त सिलसिलों के नाम पे, तरीक़त के नाम पे जिस कदर जाहिल और नकली पीरों ने अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क किया है, झारखंड वालों अल्लाह का करोड़ों शुक्र अदा करो। तुम्हारे दरमियान हुजूर शम्स मिल्लत की खानकाह का, उनके खानवादे का ये चश्मो चिराग, ये लाडला सरकार यहाँ तशरीफ फरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे, बाअमल, बावज़न, बावक़ार, बाकिरदार, बाइख़लाक़, मुशफ़िक़, शफ़ीक़, मोहब्बत फरमाने वाले एक पढ़ी लिखी ज़ात यहाँ तशरीफ फरमा है। सैयदी आला हज़रत ने पीरों के जो सिफ़ात, जो किस्में जो बताई कि इन शर्तों के साथ आप मुरीद हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो तमाम चीज़ें हजरत के अंदर मौजूद हैं। पढ़ी लिखी शख्सियत का नाम हुजूर अमीन मिल्लत है, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आप हजरत के दामन करम से वाबिस्ता हों, अपने ईमान और अक़ीदे को जगमगाएं। हजरत के साहबजादे तशरीफ़ फरमा हैं, हुजूर तनवीर मिल्लत बैठे हुए हैं, इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। हम सब इनके दर के गुलाम हैं, इनके कदमों के करीब बैठते हैं, इनके दर के खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाते हैं। अल्लाह करीम हमें अपने बुजुर्गों का हमेशा बावफा और अपने बुजुर्गों की बारगाह का मुअद्दब बन के जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।